हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है आई थिंक। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ कार्बन या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सिंपल ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, बात ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बहुत पुराने साइंटिस्टों का ऐसा मानना था, जैसे कि बर्जेलियस एक पुराने साइंटिस्ट थे। उनका ऐसा कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, नॉन लिविंग से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, जिसको बर्जेलियस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और उसने एक थियरी भी दी थी, वाइटल फोर्स थियरी। उनका ऐसा कहना था कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है बर्जेलियस हाइपोथेसिस वाइटल फोर्स थ्योरी में, बर्जेलियस नेचर्स मिस्टीरियस फोर्स व्हिच ऑपरेट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनका ऐसा कहना था कि नेचर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक वाइटल फोर्स या एक तरह की क्रिएटिव फोर्स क्रिएट कर रहा है, जो मिस्टीरियस है, उसके थ्रू वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। और इसकी वजह से इसने कहा दिस फोर्स कांट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। इसने कहा कि इस फोर्स को आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता है। यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट इसने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, जो कि ओहलर हाइपोथेसिस में हम जानेंगे। तो बच्चों, पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिटेल के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट बच्चों, नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा। नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, जिसमें से होमोलोगस सीरीज भी आएगी, और उसी में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन वगैरह सारे को पढ़ना है काफी डिटेल में। तो बच्चों, इसमें कई बार ये पॉइंट आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। सिंपल मतलब अगर कहा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो यहाँ पे पहले के साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा था कि द कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कहता था कि जो भी कंपाउंड लिविंग थिंग से ऑब्टेन होगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाउअडेज सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को स्टडी करना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब हमारे पास दो पॉइंट आती है कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। वो जो सिंपल मतलब होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा सम अदर एलिमेंट्स भी होंगे, तो उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहेंगे। अब जानते हैं बच्चों कि आज की जो नया हाइपोथेसिस है मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ओहलर सिंथेसिस। ओहलर ने इन 1828 में इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। कैसे, तो यहाँ पे लिखा गया है इन 1828 फ्रेडरिक ओहलर डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट टू यूरिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया, जो कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया हमारे पास, जो ओहलर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। वही से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रॉन्ग हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हम अमोनियम साइनेट बना रहे हैं, ये है NH4CnO। अमोनियम साइनेट जब इसको आप हीट करेंगे तो ये बनाएगा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। ये है हमारे पास यूरिया। यूरिया जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये हमारा अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हमारे पास बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट टाइम, इसीलिए इसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो अब ये नेक्स्ट बात ये आती है हमारे पास, जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था। तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एसिटिक एसिड है, जो कोल्बे के द्वारा सिंथेसिस किया गया था, जो कि मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे इन 1845 शोड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी synthesized from inorganic sources in a laboratory। लेबोरेटरी में सबसे फर्स्ट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया वो था हमारे पास
कोलवे के द्वारा वो एसिटिक एसिड सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके बाद बच्चों हमें जो जानना है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि व्हाई स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन में क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्टडी ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं या स्टडी ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। इतना बड़ा जो ब्रांच बना है कार्बन का, ये क्या हो सकती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो होगा हमारा वो नेक्स्ट क्लास वो इसी पे आधारित होगा। क्लियर? अब है हमारे पास बच्चों देखना है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मॉडर्न, क्या मॉडर्न के अनुसार ये क्या क्या चीजें शो करती है, क्या प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या खासियत है, वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो जो सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सिंपल अगर कहा जाए तो स्टडी ऑफ कार्बन भी लिख सकते हैं। सिंपल स्टडी ऑफ कार्बन को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। बात ये आती है कि सर व्हाई स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के स्टडी को ही कहा जाता है, ऐसी क्या खास बात है कार्बन में। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऐसा करने का रीजन सबसे फर्स्ट ये है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी होता है। कार्बन सो 4 वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ऐसी कोई ताजुब की बात नहीं है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, केवल कार्बन की नहीं, कार्बन के अलावा सिलिकॉन की भी होती है और बहुत सारे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है, लेकिन कार्बन में ऐसी क्या खास बात थी। और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको हम एक और नाम देते हैं टेट्रावैलेंसी। क्लियर? अब नेक्स्ट है जो सेकंड प्रॉपर्टी वो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट केटिनेशन की प्रॉपर्टी। कार्बन जो है वो केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है। अब बात ये आती है कि सर केटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है। सिंपल मतलब होता है बच्चों केटिनेशन प्रॉपर्टी का लिंकिंग ऑफ वन कार्बन टू अनदर कार्बन इज कॉल्ड केटिनेशन प्रॉपर्टी। एक कार्बन से दूसरे कार्बन का लिंकअप होना, जुड़ना ही कहलाता है केटिनेशन प्रॉपर्टी। केटिनेशन प्रॉपर्टी लिंकिंग ऑफ वन कार्बन टू अनदर। केटिनेशन प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है लिंकिंग ऑफ वन कार्बन टू another कार्बन एटम। वन कार्बन से another कार्बन एटम का लिंकिंग ही कहलाता है केटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ इस तरह से जुड़ रहा है। इस तरह से ये बड़ा सा चेन बना सकता है, कितना भी लंबा हम चाहे तो इसका चेन बना सकते हैं। और ऐसी खासियत, ऐसी केटिनेशन प्रॉपर्टी केवल और केवल कार्बन की ही होती है। क्लियर? यही कार्बन की खासियत है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केटिनेशन प्रॉपर्टी, लिंकिंग ऑफ वन कार्बन टू अनदर कार्बन एटम। एक कार्बन से दूसरे कार्बन एटम की जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये कहीं तक जा सकती है। इनफाइनाइट कार्बन हम यहाँ से लगा सकते हैं इसमें, और ऐसी खासियत केवल और केवल कार्बन के ही पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। कार्बन जो है वो होमोलोगस सीरीज बनाती है, कार्बन का ही होमोलोगस सीरीज बनेगा, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइड का, ये सभी का होमोलोगस सीरीज बनेगा। तो देखते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज होती क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बच्चों, होमोलोगस सीरीज में अगर बात किया जाए तो आईसीएसई के जनरली बच्चे 9th में ही ये सब चीजें पढ़ ले रहते हैं कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या होती है। तो यहाँ पे हम कुछ चेन बना रहे हैं आपको अल्केन ग्रुप का। CH4 मीथेन हो गया, इथेन C2H6 प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लियर? ये इस तरह से चेन बनाया गया है। अब इसके में अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर बनाएं तो स्ट्रक्चर भी इस CH4 का तो ऐसा ही होगा। इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कुछ इस तरह से होगी, इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगी, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से ये होगा CH2 CH3। क्लियर?
अब इसमें अगर देखा जाए तो ये एक तरह का होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में हर एक के बाद दूसरे ग्रुप में केवल आपको CH2 ग्रुप का अंतर मिलेगा, और CH2 ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास अगर निकाला जाए तो कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है प्रत्येक लेवल पे। अगर इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो एक कार्बन CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, केवल इस ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें अगर केवल देखा जाए इसमें और इसमें तो केवल एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अगर आपको पूछा जाए कि इन होमोलोगस सीरीज में कितने कार्बन का डिफरेंस होगा, तो एक कार्बन का डिफरेंस, और कितने हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज बनता है अल्केन का। क्लियर? अब है हमारे पास बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक जो ओपन चेन का होगा, दूसरा जो क्लोज चेन का होगा। ओपन चेन को हम असाइक्लिक भी बोलते हैं या एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। यहाँ लिखा गया है दो टाइप, ओपन चेन, असाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। सेकेंड होगा हमारा वो क्लोज चेन होगा या साइक्लिक होगा। एलिफैटिक में दो चीजें होती है, या तो वो सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड। बात आती है सर सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड हो, इसका मतलब वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। सैचुरेटेड में एक ही एग्जांपल आते हैं हमारे पास अल्केन, क्योंकि अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा। इसकी जनरल फार्मूला जो होती है वो CnH2n+2 होगा। ये है अल्केन। अनसैचुरेटेड में हमारे पास बच्चों दो चीजें आती है, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और अल्काइन का होगा CnH2n-2। क्लियर? तो ये है अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्लोज चेन या साइक्लिक चेन। क्लियर? क्लोज चेन में क्या होगा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या, साइक्लिक साइकिल में केवल एक ही टाइप के एटम होंगे, केवल कार्बन का ही साइकिल अगर होगा तो वो होमोसाइक्लिक होगा, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी अगर साइकिल में है तो वो हेटेरोसाइक्लिक होगा। क्लियर? होमोसाइक्लिक में भी दो तरह के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड का, और एरोमेटिक वाला। सॉरी, एक एलिसाइक्लिक होगा, डबल बॉन्ड होंगे भी तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट होगा वो एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी दो चीजें आती है, एक तो बेंजोइड का रिंग होगा और दूसरा नॉन बेंजोइड का रिंग होगा। बेंजोइड का रिंग का मतलब क्या ना, बेंजीन से डेरिवेटिव रिंग होगा। बेंजीन जिसे आप जानते होंगे इस तरह को C6H6 होती है। बेंजीन या उसका डेरिवेटिव अगर होगा तो वो बेंजोइड रिंग होगा, और अगर नॉन बेंजीन का डेरिवेटिव होगा तो वो नॉन बेंजोइड रिंग होगा। हेटेरोसाइक्लिक में दो तरह की चीजें आएंगी, इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें भी एरोमेटिक होगा। क्या होती है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों एरोमेटिक का सिंपल मतलब होता है जो हकल्स रूल होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये 4n+2 = डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब रोटेट कर रहे हैं या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन। अब n की जगह हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं जिससे ये इक्वल हो जाए। अगर n की जगह हम अगर 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4 + 2 6 इक्वल हो जाएगा। ये हमारा बेंजोइड जो है, बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, फिर ये हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, फिर इसके आइपक नेम भी पढ़ेंगे, कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, डिराइव्ड नेम भी पढ़ेंगे, सारे नेम्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।